बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आ गया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत के साथ नहीं जा रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार ने दावा किया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ये बीसीसीआई का कहना है, इसमें दोषी वो मुस्तफिजुर जो है ना, उसकी गलती नहीं है, ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस से पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला कि हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। तब हिंदुओं के ऊपर सब ठीक हो रहा था। तो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चाहिए सर? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है। इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चिमा साहब, आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता। बीबीएल किसी प्लेयर को 80-100 करोड़ रुपया नहीं देता। बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने, ठीक है, क्या उसको बांग्लादेश ने एंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश का नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब के आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। इतना सोशल मीडिया पे ट्रोल होना शुरू हो गए सब लोगों का गालम गलौज शुरू हो गया, तब जाके देखिए अंडर प्रेशर। इसीलिए बीसीसीआई ने बोला है, अगर कोई रिएक्ट नहीं करता कि मुस्तफिजुर जो भी है इसका नाम, एक तो उसका नाम बदलो यार, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, जो मुस्तफिजुर जो है, जो फजूल है, अगर फजूल को आप पहले ही बोल देते कि बेटा तू नहीं आएगा, वो नहीं आता। वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है, तो आप वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना, इस बार निकालो। ये तो ने इंसल्ट कर दिया पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। क्या बांग्लादेश की टीम इंडिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगी? जी हाँ, आजकल क्रिकेट के गलियारों में यही सवाल सबसे ऊपर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगी। इस फैसले ने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पूरे विवाद की जड़ जुड़ी है आईपीएल से। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के स्टार बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया, जिसके बाद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की एक्टिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कह दिया कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने भी बीसीबी के इस फैसले का स्वागत किया है। ये पूरा मामला अब सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रहा, बल्कि एक बड़े ईगो क्लैश में बदल चुका है। हम जानते हैं बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा, उनके साथ जुल्म हो रहा है। इसी वजह से भारत ने ये फैसला लिया था, यानी बीसीसीआई ने, कि आईपीएल में जो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीदा था उसको वापस भेज दिया जाए, उसको रिलीज़ कर दिया जाए। उसके बाद बांग्लादेश ने ये फैसला लिया है। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मुहर लगाता है या नहीं। जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर से तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे, और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की। उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकाल लें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि कब से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चीमा साहब, इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से। आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है, वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी इंटरटेनमेंट है इसमें। पाकिस्तान लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना।
लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू मतलब क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने कैसे बात? पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे। इंडिया में 30-30 करोड़ का एक प्लेयर बिकता है, ठीक है, इंडियन रुपीस 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाता है। तो भाई आप लगाए पैसे, और जो एंटरटेनमेंट की बात हो रही है वो ये नहीं है कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट की है, बात पैसों की भी होती है चीमा साहब, कि खिलाड़ी पसंद करते हैं कि जहां अच्छा आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रही है, आप उधर खेलने जाएं, ठीक है जी। तो वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है, तो आप वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना है, इसे बाहर निकालो। ये तो ने इंसल्ट कर दिया पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान की भी। एक प्लेयर बिक चुका हुआ है 9.2 करोड़ में, और मिनी ऑक्शन के बाद वापस कह रहे नहीं हमने खिलाना नहीं है, वापस चले जाओ। और ऐसे ही चीमा साहब ने कहा पाकिस्तान को बैन कर दो। इसमें तो देखो बीसीसीआई की गलती है। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है, इसलिए इसको लेना गलत है, ये बीसीसीआई का कहना है। इसमें दोषी वो मुस्तफिजुर जो है ना, उसकी गलती नहीं है, ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस से पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला कि हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। तब हिंदुओं के ऊपर सब ठीक हो रहा था बांग्लादेश में, जब तुम्हारा बिडिंग वॉर चल रहा था, जब ये बांग्लादेश से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भारत के टुकड़े याद से आ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये बीसीसीआई किसको चूरन खिला रहा है यार? ये इनको पता है क्या लगा? लोग शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं। शाहरुख खान की क्या गलती है इसमें? गलती बीसीसीआई की है। जिसकी गलती है उसको बोलो ना यार। अगर कोई चीज लीगल है और जो डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है वो कह रहा है हाँ ठीक है कर लो। अगर बीसीसीआई डे 1 से कहता कि आप बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी नहीं लेंगे, फिर शाहरुख खान उसको लेता, तब हम कहते शाहरुख गलत है, नहीं करना चाहिए उसको। आपने इसमें क्योंकि होता है बीसीसीआई विल कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई बाहर से प्लेयर आ रहा है तो उसके वीजा वूजा की बात करनी पड़ेगी ना जी। आपने खर्च कर दिया $1 मिलियन से ऊपर, फिर आप बोलोगे साहब सरकार ने तो उसको वीजा ही नहीं दिया। सरकार तो अमूमन वीजा दे देती है अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये जो बीसीसीआई ने बोला है कि मुस्तफिजुर को, जो भी इसका नाम है, फिजुर मुस्तु जो भी है, इसको बोला है कि साहब आप इसको गायब कर दो, तो आपने इसको, मैं तो कह रहा हूं कि उस लड़की की गलती नहीं है जो बांग्लादेशी क्रिकेट, इट्स नॉट इट्स फॉल्ट, इट इज नॉट शाहरुख खान फॉल्ट, इट इज द बीसीसीआई फॉल्ट। इनको क्या लगा बीसीसीआई को, अगर चल जाएगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो सॉरी बोल देंगे। ये ज्यादा चटक बनने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है ना। सवाई चालाक, ये सवा चालाक हैं, ये सवाई चालाक बीसीसीआई वाले। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना मीडिया पे आ गया, इतना सोशल मीडिया पे ट्रोल होना शुरू हो गए सब लोग, सब लोगों का गालम गलौज शुरू हो गया, तब जाके देखिए अंडर प्रेशर। इसीलिए बीसीसीआई ने बोला है। अगर कोई रिएक्ट नहीं करता कि मुस्तफिजुर जो भी है इसका नाम, एक तो उसका नाम बदलो यार, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, जो मुस्तफिजुर जो है, जो फजूल है, अगर फजूल को आप पहले ही बोल देते कि बेटा तू नहीं आएगा, वो नहीं आता, ही वुड नॉट हैव कम, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट इज नॉट केकेआर's फॉल्ट। ये बीसीसीआई को खुजली हुई, इसलिए बीसीसीआई ने बोला यार अगर हो जाता है तो ठीक है। दोस्तों अब सबकी नज़रें आईसीसी पर टिकी है। देखिए कोई भी बोर्ड बिना किसी ठोस वजह के आईसीसी टूर्नामेंट से पीछे नहीं हट सकता। अगर बांग्लादेश को इंडिया नहीं आना है तो उन्हें आईसीसी को ऑफिशियली बताना होगा कि आखिर वजह क्या है। क्या ये कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर डिप्लोमेटिक इशू? आईसीसी पहले अपनी एक टीम भेजकर जांच पड़ताल करवाती है और अगर सब कुछ सही पाया गया तो बांग्लादेश के लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आईसीसी के प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है और किसी एक बोर्ड की मर्जी से पूरा शेड्यूल बदलना नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों आईसीसी का फैसला है जो भी है, और आईसीसी में सबसे ज़्यादा फंड जाता है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई की ही सुनी जाएगी। और बांग्लादेश की टीम ने ये जो फैसला लिया है ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई ठोस कारण नहीं होगा कोई भी टीम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स होती है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है। अगर डबल वेन्यू पर मैच होएगा तो ट्रैवलिंग का खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा, ये सब बढ़ जाएगा, तो सारी चीज़ें सोच कर चलना पड़ता है। फिलहाल तो माहौल काफ़ी गर्म है,
फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये विवाद जल्दी सुलझ जाए ताकि क्रिकेट का नुकसान न हो। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का ये फैसला सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट से जुड़ी और देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।